शांति। आज परमपिता परमात्मा के 29 जनवरी 75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। यानी परखने की शक्ति है तो उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राज ऋषि स्वरूप वत्सों के सम्मुख बोले। क्या कहा? आज की है सभी राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति। मधु मधुरता का प्रतीक और वन बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रतीक। ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। यानी राजा भी बनना है हम बच्चों को, और ऋषि माना सर्वस्व त्यागी। कुछ भी नहीं है हमारा, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारा, हमारी सबकी ट्रेनिंग पीरियड है ना, और राजा बनना है अगले जन्म में। तो सारे राजाई के टैलेंट्स अभी अपने अंदर डेवलप करने हैं, कुछ भी अपना न समझते हुए। कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्शन इज द ड्यूटी नॉट रिवार्ड द इंटेंशन। आपको कर्म तो करना ही है ना। बिना कर्म करे आपके अंदर को काम करने की क्षमता और योग्यता कहाँ से आएगी? इसलिए बाबा हम बच्चों को राज ऋषि बनाते हैं। राजा बनना है तो सारे टैलेंट्स अभी डेवलप करने होंगे। वहां पर कोई नहीं पढ़ाएगा पढ़ाई हमको। तो बाबा कह रहे हैं कि राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि है बैगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। यानी राजा भी है, अधिकार भी है, और ऋषि सर्वस्व त्याग। तो सर्व त्याग, सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार। यानी इन सब चीजों के ऊपर हमारा अधिकार हो। समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहें वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सकें। अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें। यानी समय हम सोच के जाएं जैसे कि हमें बड़ा रेस्पेक्ट रिगार्ड मिलेगा, और मान लिया जाए वहाँ जस्ट रिवर्स स्थिति हो जाए तो हमारी स्थिति अप एंड डाउन नहीं जाएगी। उस समय के अनुकूल हम अपने आप की मेंटेलिटी को चेंज कर लें और उसमें एडजस्ट कर लें, ऐसा मतलब। तो समय, स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो क्या? यानी बाबा पूछ रहे हैं कि सब पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और कुछ भी नहीं है हमारा, सर्व त्यागी बने हो क्या? जन्म लेते ही कर्म प्रमाण श्रेष्ठ समान प्रमाण राज ऋषि का मर्तबा यानी पद बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। देखो बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे बनते ना तो जन्म लेते ही कर्म प्रमाण श्रेष्ठ समान प्रमाण, यानी हमारा कर्म करवाते हैं हमसे परमात्मा। कर्म को त्यागना नहीं सिखाते। कर्मण्डे वाली कारस्ते माँ फलेश कदाचन। आप बिना प्रतिफल की चाहना रखे हुए कर्म करते रहिए, ये यहाँ सिखाया जाता है कि प्रतिफल की इच्छा नहीं रखो कि मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, या मुझे सफलता मिले या ना सफलता मिले, लेकिन कर्म जरूर करना है। तो कर्म प्रमाण श्रेष्ठ समान प्रमाण, यानी भगवान हमको श्रेष्ठ समान देते हैं। उस श्रेष्ठ समान के प्रमाण राज ऋषि का मर्तबा यानी पद बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है
तो जन्म लेने से ही प्राप्त है। यानी बाबा हमको जन्मते ही कहते राज ऋषि बनना है, आपको काम सब करना है, लेकिन फल की भावना के बिना। तो जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है ना, तब अविनाश, तब अधिकारी तो बन ही गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, यानी नॉलेजफुल, परमात्मा ने हम सब बच्चों को हर बात बताई है, ज्ञान, कोई भी बात छुपा के नहीं रखी है। नॉलेजफुल सारा ज्ञान दिया है और सब बताया है कि यहाँ पर कोई भी इवेंट आपके जीवन में आती है, ये समझो ये घटना भी मुझे कोई पाठ पढ़ाने के लिए आई है, क्योंकि नॉलेजफुल है। सारा एक्सपीरियंस, सारे अनुभव हमें यहाँ करने हैं, सतयुग त्रेता में नहीं करने हैं। देना हमको यहाँ है, वहां नहीं देना है। तो सारा ज्ञान स्मृति में है, नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जितना भगवान ज्ञान का सागर है, हम बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनाते हैं। तो मास्टर ज्ञान सागर, जब मास्टर ज्ञान सागर बन गई तो नॉलेज अर्थात समझ में अधिकार प्राप्त होता है। समझ से अधिकार प्राप्त होता है, यानी हमारी दृष्टि कैसी है। कोई भी मान लिया जाए आपके साथ में घटना ऐसी घट जाती है, अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप उस घटना में भी सोचेंगे कि भगवान कहता है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, इसमें क्या कल्याण समय है। आपकी थिंकिंग कैसी होगी कि इसमें क्या कल्याण समय है। और जब आप इस रूप में सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये अनुभव में बताऊंगी तो ये प्लस पॉइंट कोई ना कोई मिल जाता है। तो हम सोचते हैं कि अगर नेगेटिव सोचते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, हम तो ज्ञान में इतना दिन से चल रहे हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। उल्टा सोचते हैं तो हमारे को रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको लगेगा भगवान मुझे अनुभवी बना रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर बना रहा है। निराशा के समय भी हम कैसे खुश रह सकें, गिलानी के समय भी हम कैसे हर्षित रह सकें, ये पाठ पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। राजा को सब लोग अच्छा ही अच्छा कहें ऐसा तो नहीं, सत्युग में तो कहेंगे, सत्युग त्रेता में तो वहां कोई एंटी होता नहीं है। लेकिन द्वापर कलयुग से जब राजा बनेंगे तो एंटी भी होंगे ना, तो वो एंटी को हम कैसे टॉलरेट कर पाएंगे। वो संस्कार भी हमें अभी से डेवलप करने होंगे ना। अच्छा अच्छा तो सब खा लेते हैं, नमकीन खाने को मिले, कड़वा खाने को मिले, उसमें भी हमारी चेहरे पर सिकन नहीं आए। ऐसा माया रूप, हर प्रकार से रूप बना रहे हैं बाबा अपने बच्चों को, कि हमारे चेहरे से किसी को ऐसा परिलक्षित ना हो, दिखाई न दे ये सीन इनको अच्छा नहीं लगा। जैसे मैंने बताया था, रामचंद्र जी को राजा बनाते बनाते वनवास मिल गया, रामचंद्र जी के चेहरे पर सिकन आई क्या। ऐसे ही हम बच्चों को अच्छा मिल रहा है, वेल एंड गुड, कदाचित जस्ट रिवर्स मिल जाए तब भी हमारे चेहरे पर सिकन नहीं आए, बस उसी टाइम ध्यान तो आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजऋषि अर्थात सर्वाधिकारी और सर्वत्यागी बने हो गया। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राजऋषि का मर्तबा पद बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्वाधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो। आप सबका विशेष नारा कौन सा है। जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब अधिकारी तो बन ही गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम, नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है, यानी हम कर्म करते हुए भी उसके फल से अतीत रहे। कर्म
कर्मातीत, यानी कर्म हमारे ऊपर प्रभाव न डाले। जैसे मैंने भी कहा ना, अच्छा मिले तो वेल एंड गुड, कदाचित उल्टा मिले तो भी हमारी स्थिति वैसी खुश मिजाज रहे। तो कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मुहूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल, इसको कहते हैं सफलता मुहूर्त। ऐसी सफलता मुहूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मुहूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति? सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति होगी तो आप उसमें अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं करेंगे। जरूर सोचेंगे कि कोई ना कोई इसमें भी भगवान मेरे को पाठ सिखा रहा है। तो परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा बार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। यानी विघ्नों की उनको पहले से ही आभास हो जाएगा कि विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा बार होने से पहले उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहती है। जैसे बाबा ने कहा कि आपको समझ में आ जाएगा परखने से कि वो आत्मा क्या चाहती है। अब सामने वाली आत्मा को उसकी इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने से सेवा में सफलता है। यानी किसी की लाइकिंग किसमें है, अब उस लाइकिंग वाला काम उसको देंगे ना तो वो सफलता पूर्वक करेगा। अब किसी की लाइकिंग दूसरी है और काम दे दिया आपने दूसरा, तो आपकी आज्ञा पालन करते हुए भलचाए करे, लेकिन उसका ना तो उसको इंटरेस्ट है ना उसको काफी नॉलेज है, तो इस कारण से वो करेगा तो काम, लेकिन अटपटांग काम करेगा, मतलब उसमें सफलता नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। तो इसलिए जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसको वही काम दे तो सफल रहेंगे। इसमें परखना ही चाहिए, परख के काम लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। यानी दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, यानी काम देते हैं जैसे दूसरों को, तो दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हैं। यानी उसका संस्कार कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रहे। तो मतलब वो भी संतुष्ट रहेगा और आपने जो काम उसको सौंपा है वो भी अच्छे ढंग से करके लाएगा, उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात, समय की गति, किस समय कौन कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का
उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लाभफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लाभफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। यानी जैसा समय उसके अनुसार वातावरण और वायुमंडल उसका भी हमको कंसीडर करना चाहिए। अब मान लिया जाए आपका स्टेशन पहुंचने का टाइम हो रहा है, गाड़ी आपकी रुकी नहीं रहेगी, भला आपके पास चाहे रिजर्वेशन का टिकट है, उस समय क्या करेंगे? हरियप करेंगे, जल्दी करेंगे ना। उस समय आराम से कोई कर रहा है तो अब क्या करेंगे? तेज स्वर में कहेंगे ना उसको, भले उसको डांटने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन जल्दी स्टेशन पर हमें गाड़ी आने से पहले पहुंचना है। गाड़ी हमारी वजह से नहीं रुकी रहेगी, हम चाहे वहां 1 घंटा वेट कर लें। तो ऐसे समय पर हमें कैसा वातावरण, जैसे वातावरण है वैसे वायुमंडल है, उसके अनुसार हमें करना होता है। तो अब हम अगर उस समय हरियप नहीं करते हैं, एक बार ऐसी घटना हो गई तो इसलिए मैं तो उसमें क्या है कि अगर हमने उस समय जल्दी नहीं करी तो ट्रेन छूट जाएगी, आप नहीं तो पहुंच पाएंगे। तो लवफुल और लाभ, उस समय क्या होता है, भले हमारे मन में लव है लेकिन लाभ ही सिखाना पड़ता है ना। तो लाभफुल बनकर तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लाभफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है। जो ऐसे नियम मर्यादाओं के साथ चलती हैं, उनके सामने क्या होती है? परिस्थिति भी और प्रकृति भी दासी बन जाती है। अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति के व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसी विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। बाबा के 3 रूप है ना, निराकार, आकार और साकार। तो तीनों स्वरूप से निराकार, आकार और साकार, इनसे याद रखो। जैसे 3 संबंध में सद्बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो। यानी बाबा के 3 रूप है मुख्य। वैसे तो बाबा को हर संबंध से याद करना होता है, लेकिन प्रोमिनेंट रूप है बाप, शिक्षक और सतगुरु। तो बाबा बाप के रूप में तो हमें सर पर बिठा लेता है, बहुत प्यार करता है। शिक्षक के रूप में हमको पढ़ाता है और सतगुरु के रूप में उसमें साथ लेके जाता है। अब हम अगर बाप के रूप में लाड़कोड़ में ही बाबा से बात करते रहे, कर लेंगे ना बाबा ने तो सर पर बिठाया, कोई बात नहीं। तो बाप के रूप और टीचर के रूप में कितना डिफरेंस है। जो बाप अगर वही टीचर बने तो बाप के रूप में तो लीनियंट होगा, लेकिन टीचर के रूप में अगर लीनियंट बिहेवियर रहा तो कभी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, बच्चा सर पे बैठेगा। तो वहां रूप हमारा दूसरा हो जाता है। और बाबा ने एक बार वाणी चलाते चलाते कहा, अभी बाप का रूप देखा है, धर्मराज का रूप नहीं देखा। लास्ट में यही बाबा धर्मराज बन जाएगा। जब धर्मराज का रूप होगा तो कैसा होगा? हम भी जब पढ़ाते थे तो जब वैसे क्लास में बच्चों को कहते 1 बार नहीं 10 बार पूछो, घर आकर के पूछो, फिर पढ़ाएंगे आप। और पढ़ाते भी थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर दे दिया उसके बाद अगर कोई बच्चा पूछे तो बताएंगे क्या? उस समय हमारी इन्विजिलेशन की ड्यूटी थी, हम उस समय थोड़ी बता सकते हैं। वैसे 10 बार पूछो, पढ़ाएंगे। तो उस समय रूप हमारा क्या था
और पढ़ाते समय रूप क्या है? वही तो थे ना। तो ऐसे ही भगवान भी वही रूप है। आज हमको इतने प्यार से कह रहे बच्चों पढ़ो पढ़ो, याद करो याद करो, और लास्ट में क्या वो यही कहेगा? वहां तो ला रूप हो जाएगा ना, धर्मराज का रूप हो जाएगा उसका। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही 3 स्वरूपों और 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। 3 रूपों से बाबा बता रहे हैं कि 3 रूप से क्या बात स्मृति में रखने की। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भाव। यानी निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूप में बता रहे हैं बाबा कि निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कि कर्मातीत, काम में सफलता मिले अथवा असफलता मिले, आपकी स्थिति अप एंड डाउन नहीं। एक्शन इज द ड्यूटी नॉट रिवार्ड। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब उसके बाद फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो कर्मातीत, कर्म का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट। आकारी स्वरूप में क्या है? आकारी रूप में लाइट का रूप होता है ना, तो डबल लाइट, हल्के लाइट का रूप है। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्की, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाली। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट रूप, हल्के रहना। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे, यानी डाइट रहेंगे। तो सत्युग में क्या होता है? डबल ताज का मतलब सोने का मुकुट तो सबके सिर पर होता है, और चेहरे के चारों तरफ जो लाइट का आभामंडल होता है उसको पवित्रता का ताज भी कहते हैं। तो वो डबल ताज होता है, तो इसको कहते हैं बाबा, इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरअहंकारी और निर्विकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा की वाणी में कहीं पर अहंकार नहीं था और कोई विकार नहीं था। शिव बाबा भी इतना मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन कभी अहंकार की भाषा नहीं बोलते। मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ, तुम्हें आकर के पढ़ाता हूँ धरती पर, ऐसा कभी एहसान वाली बात नहीं। मेरा फर्ज है, मैं बच्चों को बढ़ाने के लिए आया हूँ। इस तरीके से परमात्मा मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो साकार समान निरअहंकारी और निर्विकारी हो, ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। निराकारी, साकारी और आकारी, इन तीनों रूप से बाबा ने 3 वरदान दिए, और इनको स्मृति रखने से सदा ही सहज सफलता मूर्त बन जाए। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान। तो बाबा बच्चों की महिमा करते हैं कि बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। यानी बाबा का सो कौन करेंगे? बाबा के बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? भगवान सर्वशक्तिवान है। बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान को स्नेह की रस्सी में बांध लेना। कहते ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बच्चों का स्नेह बाबा को खींच लाता है। तो बाबा कहते हैं अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना,
तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए कि सर्वशक्तिवान को प्रेम की रस्सी में बांध लिया, बल्कि अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना। कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा ऐसा काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बाबा को भी बच्चों की जिद के आगे करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं अथॉरिटी, यानी परमात्मा क्या है, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, नौकर बना देना। इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे जो पास में रहते हैं वो, या जो बाबा के काम में मददगार होते हैं, तो वो हक से जिद करके करते हैं बाबा ऐसा करना ही होना ही, तो बाबा करता है। तो समीप व सहयोगी बच्चे ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाली, हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाली, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाली, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली, साक्षात बाप समान सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी लवफुल और लाभफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हंसते। इस मुरली का सार क्या है? पहला पॉइंट है, संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राज ऋषि का पद प्राप्त होता है। राज ऋषि अर्थात जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। यानी राज ऋषि का मतलब क्या है कि राजा के रूप में सारा अधिकारी रूप हुआ आपका, और ऋषि के रूप में सर्वस्व त्यागी। दूसरा, कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। तीसरी बात, सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। यह शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। यानी सफलता मुक्त बनने के लिए क्या है? वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। यह शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट रख सकेंगे। समय व वायुमंडल को परख पुरुषार्थ की गति तीव्र रख सकेंगे। नॉलेजफुल, लाभफुल और लवफुल का संतुलन रख कर ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। चौथी बात, शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकार रूप, कर्मातीत भाव। निराकार रूप से वरदान क्या है? कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप से डबल लाइट भाव, जिससे डबल ताजधारी बनेंगे। और साकारी स्वरूप से बाप समान निरअहंकारी और